हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव शंभू, जय माता गौरी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ में आपका परिवार भी सकुशल, संपूर्ण और खुशहाल होगा। सो कैसा रहा आप सबका तीज का त्यौहार? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का त्यौहार अच्छा बीता हो और माँ भवानी, माँ गौरी की कृपा दृष्टि आपके सुहाग, आपके परिवार और हर बहन, हर माँ, हर भाभी, हर किसी के सुहाग पे बनी रहे। हम सबका सुहाग सुरक्षित, महफूज, खुशहाल और हमेशा माँ गौरी और भोलेनाथ की तरह साथ साथ हम सब रहे, आप सब रहे। बस यही मेरी विनती रहेगी और यही माता रानी से मेरी आशीर्वाद आप सबके लिए रहेगी, प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी। सो ये मेरा तीज का पूजा का है सेटअप पूरा, जिसकी प्रिपरेशन तो आप सब जानते हो कि हम कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोई कमी, कोई चूक, कोई भूल न रह जाए। सो ये त्यौहार कोई छोटा मोटा होता नहीं है, हम बिहारियों के लिए और भी ज़्यादा खास होता है। देख रहे हो आप, मैं साड़ी कैसे लपेट के बैठी हुई हूँ। मुझे पहननी नहीं आती ढंग से और सीधा पल्ला मैंने लिया था पूजा करते वक्त, तो कैसे भी लपेट सपेट के पूजा कर ली। बाद में मैंने अच्छे से थोड़ा सा ठीक ठाक किया था। और ये गई थी मैं तीज की शॉपिंग करने के लिए। हालांकि मेरे पास पहले से बहुत सी साड़ियाँ नई पड़ी हुई थी, मैंने फॉल्स वगैरह भी लगा लिया था कि मैं वही पहनूंगी। बट हस्बैंड जी की जिद करने के बाद मैं गई लेने, तो लाख मशक्क़त मतलब कोशिश करने के बाद, ढूंढने छानबीन करने के बाद मैंने ये लास्ट वाली साड़ी जो ली है। सबकी पसंद इसी पे थी। हालांकि जब आप शॉपिंग करने जाओ तो आपकी निगाहें तो हर किसी पे जाती, ये भी ये भी ये भी, औरतों का होता ही ऐसा, आप सब जानते ही हो। सो सबके मतलब सहमति और मतलब सबने यही कहा तो मैंने वो ले लिया। ये मेरे दोस्त है और उसके होने वाले हस्बैंड जो कि मुझसे मिलने आए थे, गाज़ियाबाद में ही रहती है। ये आई थी एक दिन पहले तीज से, तो हमने मिलके साथ टाइम स्पेंड किया। और ये तीज के नहाए खाए दिन का ब्लॉग है जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। यहाँ मैं साफ़ सफाई अपनी किचन की कर रही हूँ। आप सबको पता है कि इस त्यौहार में हम सब साफ़ सफाई एकदम स्वच्छता के साथ सब कुछ करते हैं। तो ये मेरा नया कुकर है जो कि मैं पूजा पाठ के लिए रखती हूँ, जिसमें प्याज लहसुन मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। तो वही मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इसी में मैंने दाल चावल सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाया था। सो काम इतनी थी और फिर मुझे तुरंत ही बेटी को भी लेने जाना पड़ता है 1 बजे से स्कूल से। तो मैं फटाफट से नहा धो के आ गई। नहा के ही खाना बनता है, पानी भी हम नहा के ही पीते हैं, उससे पहले नहीं पीते हैं पानी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं। सो करते धरते लेट तो हो ही जाता है साफ़ सफाई टोटल। तो थोड़ा बहुत कुछ कुकिंग की, फिर मुझे टाइम हो गया लेने जाने का बेटी को, तो उसे लेके आ गई मैं। उसे लेके आने के बाद फिर प्रॉपर मैंने खाना बनाया, खाया, दाल चावल वगैरह। ये मैं रात में जो है तीज के एक रात पहले देख रही हूँ कि मैं क्या ज्वेलरी क्या पहनूँ मैं सोच रही हूँ। मैं गोल्ड वगैरह के उतना यहाँ पे, हालांकि कान वान का तो मैं गोल्ड का भी, लेकिन नेकलेस वगैरह मैं यहाँ पे रखी नहीं हूँ मेरे साथ में। तो थोड़ा सा सेलेक्ट कर ली। आप सभी परेशान होते होंगे कि क्या पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ। मैं जानती हूँ हर किसी का यही रहता है। ये मेहंदी है जो कि मैंने रात को ही लगाई थी। लगाते लगाते लाइट हो गई गुल, तो मैं फिर सो गई इतना पर ही। और यहाँ मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई। तबीयत मेरी बहुत नासाज थी। मम्मी ने कॉल किया तब जाके मैं उठी, नहीं तो मैं उठ ही नहीं पाती शायद। फिर मैंने चाय अपने लिए बनाया और सब गुल का भुस्सी, लेकिन मैं तो हो गई गुल। मुझे उल्टी वोमिटिंग सब हो गए। मैं तो बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं मेरा व्रत कैसे पार लगेगा, लेकिन माता में बहुत शक्ति होती है, बहुत अच्छे से हो गया। और ये कल तीज वाली मॉर्निंग सुबह मेरे हाथों की मेहंदी एक बाकी थी, तो मैंने सोचा लगा लूँ। फिर मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि पूजा जो है हमें 12 बजे दोपहर तक कर लेनी है, ताकि मतलब उससे पहले ना चतुर्थी तिथि चाल स्टार्ट हो जाएगी। और ये पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन तिथि जो है वो जो चतुर्थी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं 12 बजे से पहले कर लूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे यहाँ बत्ती ही गुल थी, तो अंधेरा में मुझे कुछ अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा। जितना हो सका मैंने साज श्रृंगार का जो काम है वो मैंने कर लिया। एटलीस्ट जब लाइट आए तो मैं फटाफट घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ। महावर लगाना हर लड़की को बहुत पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। हालांकि मैं रोज़ लगा नहीं पाती, कोई तीज त्यौहार पे ही हम लगाते हैं। यहाँ पायल पहन रही हूँ। पायल में ये वाला जो है भारी भारी जो है मैं फेस्टिवल में ही पहनती हूँ। उसके बाद जब आप बाथरूम वगैरह में कपड़े वगैरह धोना तो उस पर पानी अटक जाती है, तो इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ इतना। यहाँ मैं सेट कर रही हूँ अपना, पार्थिव शिवलिंग बना के रखी हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, किधर से करूँ, कैसे करूँ। अकेले मतलब कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। और हुआ यही, लास्ट में मैंने 16 श्रृंगार के सब श्रृंगार तो रख लिए, लेकिन चूड़ी ही मिस हो गई। बाद में मुझे इतना अफसोस लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा।
यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। करते धरते मेरा तो समझिए 1 डेढ़ बज ही गया दोपहर के 12 बजे से पहले तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सेटअप ज़्यादा होता है पूजा में। भगवान के अभिषेक का सामग्री सब कुछ गुजिया वगैरह मैंने एक रात पहले ही बना ली थी, ताकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन के अनुसार मैंने थोड़ा बहुत तो काम किया ही था अपने मंडप पे। फुलेरा वगैरह उतनी अच्छे से नहीं लगा पाई, 2-3 लड़ियाँ ही मैं लगाई और अच्छे से कर नहीं पाई, क्योंकि वक्त में के अनुसार मतलब अगर शाम में पूजा होती ना तो पूरा सेट अच्छे से कर पाती। तो जैसे तैसे लपेट लपाट के मैंने पूजा तो कर लिया। और देख रहे हो आप कैसे पहन रखी है मैंने साड़ी। फिर मैंने साड़ी वाड़ी पूजा करने के बाद उतार दी, क्योंकि मुझे आन्या को ना, आन्या मेरी जेठानी के घर पे थी, मैंने बोला कि आप वहीं पे लाके कुछ देर रख लीजिएगा ताकि मैं पूजा कर लूँ। फिर वहाँ से उसे बुला के उसको खाना वाना खिलाया और फिर उसे सुला के और बाकी का काम वगैरह किया। यह मेरी फ्रेंड्स है जो कि मुझे शाम में बुला रही थी कि आ जाओ फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। हमने फ़ोटो क्लिक किया, फिर उसने जिद किया कि आज ना झूला झूलना शुभ माना जाता है, चलो झूल के आते हैं। फिर हम बगल में पार्क है, हम बोले चलो भाई झूल लेते हैं। तो फिर जाके झूला झूलने के लिए हम निकल गए। झूला झूलना किसको पसंद नहीं होता है, हम सब कितने भी बड़े हो जाए, पर हमारे अंदर एक जो बच्चा होता है ना वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मेरा तो झूला से उतरने का मन ही नहीं हो रहा था। पार्क में रोशनी उतनी प्रॉपर थी नहीं, थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन आना तो था ही घर। फिर फटाफट से घर आई और हस्बैंड जी से फिर मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई। वीडियो शीडियो बोला, उन्हें उतना पसंद नहीं है। वो फ़ोटो क्लिक करवाना ना चाहते हैं ना करना चाहते, उतना ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं, अपोजिट है मेरे एकदम। लेकिन बोलने पर वो थोड़ा बहुत 1-2 तो कर ही देते हैं। तो उन्होंने 1-2 मेरी वीडियो 1-2 फ़ोटो मैंने निकाल दिए, जो कि मेरे पास हो गए, कि कहने के लिए होना चाहिए कि फ़ोटो लिया तो है। फिर मैंने साड़ी वगैरह शाम में सेट की थोड़ी बहुत, मुझे पहनने प्रॉपर आती नहीं है, लेकिन पूजा करने वक्त तो बिल्कुल अच्छे से मैंने भी नहीं पहना था, जैसे तैसे बस पूजा कर लिया। अकेले जब आप रहते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 1-2 रहती हैं ना साथ में, जैसे माँ हो गई, भाभियाँ हो गई, सास वगैरह, तो अच्छा रहता है। यहाँ आन्या मुझे मेरे गोद में बैठ के पिक क्लिक करना था, उसे रोने लगी कि मुझे पिक करना है। तो पूजा वगैरह मतलब पिक वगैरह क्लिक करने के बाद चेंज वेंज करके फिर कहते हैं कि सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी कहती है आंचल में तुलसी बांध के हमें मतलब जब बर्दाश्त ना हो तो सो ही लेते हैं, क्या ही करते। तुलसी माँ को हम गवाही रख देते हैं, उसके बाद हम सो ही जाते हैं। तो आफ्टर 12-12-1 बजे के बाद ही नींद आई। यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि हमें वो शिवलिंग वगैरह को जो विसर्जित करना पड़ता है, खाना वाना भी बनाना था, पर थोड़ा बहुत इधर खाना बनाई। ये आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी, कचौड़ी बनाई मैंने, और फिर फटाफट से मैं पूजा विसर्जित कर ली। और हस्बैंड और आन्या चले गए, आन्या स्कूल, हस्बैंड ड्यूटी। उन लोगों को भेजने के बाद मैं आ गई मंदिर। मैंने सोचा कि छूने का जो भी सामग्री अन्न वगैरह है ब्राह्मण देव को दे ही दूँ, तभी जाके मैं जो अपना पारण करूँगी, क्योंकि फिर वो घर पे रहता है तो थोड़ी आलसी हो जाती है। मंदिर है पास में ही, तो मैं चल के चली गई। और ये है फुलेरा मंदिर का, जो कि मंदिर में तीज वाले दिन जा ही नहीं पाई, तो लेकिन सुबह तो जाती ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे तीज का जो भी सुहाग का सामान और जो सामग्री होती है अन्न वन्न देना, तो मैं दे के आती हूँ। पूजा करने के बाद आ गई और यहाँ मैं कर रही हूँ पारण, जो कि हमारे यहाँ चने समा का सत्तू से किया जाता है। समा के सत्तू हम बिहार की तरफ, तो यहाँ आंचल पे रख के किया जाता है, लेकिन मैं भूल गई कि आंचल पे रखना है। मैंने हाथ पे रख के गुनगुने पानी से पारण किया। बज गए थे मुझे 9 के पार पारण करते हुए, क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी 8 बजे 8:15 बजे। तो आन्या और हस्बैंड जी निकले, उसके बाद मंदिर जाओ तो कहाँ जल्दी हो पाता है, लेडीज़ को टाइम तो लगता ही है मंदिर में। तो वहाँ से आते आते फिर जाके मैंने गटक लिया पानी और लस्सी बना के मैंने पी लिया। उसके बाद इंसान को क्या ही चाहिए होता है, आप सबको भी पता होगा कि भूख से ज़्यादा तो प्यासी हमें थोड़ी बहुत परेशान करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन माता रानी की बहुत कृपा है कि अच्छे से उनकी कृपा से पार हो गया। यहाँ मैं फैल गई हूँ पूरा एकदम पोतल पोतल पानी गटक के, और पानी पीने के बाद तो कुछ नहीं मन कर रहा था, मैं तो लेट गई। तो आफ्टर सम टाइम, कम से कम आधे पौन घंटे के बाद, मैंने बोला कि चलो कुछ खा ही लेते हैं। मैंने बनाई थी। उसके बाद जेठानी के घर से भी उन्होंने बना के, मतलब बच्चियों ने उनकी भेज दिया था मेरे लिए कुछ खाना। तो आप मैंने यहाँ पे पारण कर लिया। और घर की हाल इतनी बुरी थी कि क्योंकि मैं 4-5 दिन के कपड़े पड़े थे, मैं धो ही नहीं पा रही थी। मेरे खुद के कपड़े इतने थे क्योंकि दिन में 2-3 बार नहाना पड़ ही जाता है, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, और 3 बार, एक बार सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग संकल्प लेने के लिए, तो 3-4 बार नहाना मेरा हो ही जाता है। कपड़े देख रहे हो जो पहले से धुले धाले हैं, किचन की दुर्दशा, मतलब ऐसा हाल था। उसके बाद इतनी तेज़ मतलब थकान और पैर दर्द, आप सबको पता होगा कि बर्थ से ज़्यादा उसके पारण वाले दिन हमें थकान और बेचैनी महसूस होती है। तो मेरे से एकदम करने का मन नहीं था, लेकिन करना ही था, क्या करूँ हिम्मत करके। तो पहले मैं आन्या को स्कूल से लेने गई, और ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश में मैं भीग भीग के उसे भी मतलब भिगा के थोड़ा बहुत लेके घर आई।
और आके थोड़ा बहुत ही किया और बाकी कर नहीं पाई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कपड़े वगैरह धोऊं। मैंने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कर दिया। अन्या का सेटअप यहाँ है, उसके टेंट हाउस इसी में खेलती है। सो हम हैं मिडिल क्लास और छोटा सा हमारा किराए का घर है, तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो उसके टेंट हमने बेड पे ही डाल रखे हैं। जब मन करता है वो अपना खेल लेती है उसी में। उधर साफ़ करने के बाद फिर इधर आई, तो इधर के गद्दे वगैरह नीचे का मैंने थोड़ा सा झाड़ वाड़ के सेट किया, पूजा की चौकी वगैरह हटा दी। और कपड़े जो है वो बहुत सारे बचे के बच्चे रह गए। थोड़ा करने के बाद मैं अन्या को लेने स्कूल गई थी, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि मत पूछिए, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, मतलब कि बता नहीं सकते। और मैं सोची कि शायद इतनी बारिश नहीं होगी, मैं छाता लेके नहीं निकली, बस आन्या का छाता लिया था छोटा वाला। बड़ा छाता मैंने मेरे लिए लिया ही नहीं, तो थोड़ी बहुत मैं भीग भीग आ गई। और इतनी दूर है नहीं स्कूल, तो बस हम आ गए, वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 से 10 मिनट भी नहीं होगा। तो साथ में एक और लेडी है। उसके बाद ये कल जाके मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, तो लग रहा है कि कोई इंसान रह रहा है, आप देख रहे हो। वरना ये तो सिर्फ इतना सेटअप है। इसके बाद मेरे कपड़े धोने के लिए बाल्टी बाल्टी पड़े हैं, अभी धोए हैं, अभी 2 बाल्टी पड़े हैं हस्बैंड के सारे कपड़े। मैं कैसे धोऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास वॉशिंग मशीन है नहीं, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और यहाँ अन्या को मैं होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि बेचारी तबीयत ख़राब होने की वजह से कम 15-20 दिन से एब्सेंट थी, तो उसके बहुत सारे होमवर्क थे जिसे कराना बहुत मुश्किल था। थैंक यू।